जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी यानी आपको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सीधी सी बात, टैक्स के बाद बात करूंगा 18 महीने डीए एरियर, फिर उसके बाद बात करूंगा एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी की। हाँ दोस्तों, यानी कल बजट के बाद अब जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन के महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है ये आपको सुनाऊंगा दोस्तों। क्यों सुनाना जरूरी है कि यानी कल आम बजट था और जैसे टैक्स को लेकर बहुत बाहाबाही हो रही है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस बार के बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है और खासकर मिडिल क्लास के कंट्रीब्यूशन को यह रिकॉग्नाइज करते हुए, लेकिन इसके ऊपर टैक्स के ऊपर बिल आना बाकी, भरोसा नहीं करना इस सरकार का। यानी अभी तक क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं और आगे क्या हो सकता है और किसने क्या कहा है इसको आपको सुनना होगा। उन्होंने कहा है आखिर 18 महीने डी एरियर को भूल नहीं रही है। क्यों सरकार भूल रही है? हम भूलने नहीं देंगे, ना ही 5% एडिशनल पेंशन को। और इन्होंने हुंकार भरी है कि हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये आपसे हम लेके रहेंगे, चैलेंज करके कह रहे हैं। जैसे कि खबर है कि 12 लाख रुपए तक की आयकर छूट, कर्मियों को क्यों है सरकारी अधिसूचना का इंतजार, पर्दा उठना बाकी है। बोला पर्दा उठना बाकी, इसका मतलब समझ सकते हो। और कह रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश कर दिया। बजट में वेतनभोगियों के लिए 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा है। कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी के महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस घोषणा के लिए अभी अधिसूचना जारी होने का इंतजार करना होगा। संभव है कि जब यह अधिसूचना जारी होगी तब बहुत सारी चीजें छिपी हो सकती हैं, जैसा का हिडन एजेंडा सरकार करती है। अब मैं टैक्स के स्लैब पे बात आऊंगा, फिर ये बात करूंगा कि आपको इसमें क्या फायदा होने वाला है। यानी सर्विंग सोल्जर हैं या हमारे जेसीओ हैं, अधिकारी हैं या रिटायर्ड हैं जो टैक्स दे रहे हैं, और क्या इस फाइनेंशियल ईयर में वो डिडक्शन हो जाए आपका वापस आएगा। तो दोस्तों इसके साथ उन्होंने 18 महीने डी एरियर को जो बातें कही हैं उसके साथ मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। श्री कुमार के मुताबिक वित्त मंत्री को सीधे यह घोषणा करनी चाहिए थी कि 12 लाख रुपए तक कोई भी आयकर नहीं लगेगा। उन्होंने घुमा फिरा के जलेबी बना के डाला है। आखिर ये जलेबी का मतलब क्या निकाला जा रहा है ये बात करते हैं, फिर 18 महीने डी एरियर और एडिशनल पेंशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है जो अभी इनकम है आपकी 8 लाख तक, प्रेजेंट में आपको आप समझ सकते हो टैक्स ऑन स्लैब एंड रेट्स, यानी 8 लाख तक की अभी आपको 30,000 रुपए का आपको कर देना पड़ रहा था, अब इसको 20,000 कर दिया, यानी 10,000 का इसमें फायदा हो रहा है। और यदि आपकी इनकम 12 लाख तक है तो 20,000 आपको यहां रिबेट मिलेगा, तो टोटल बेनिफिट आपको 30,000 का बेनिफिट हो रहा है, जो 8 लाख उनकी सालाना इनकम है। इसी तरह 9 लाख वाली सालाना इनकम है, उनको अभी 40,000 देना पड़ रहा था, अब उनको प्रपोज्ड 30,000 कर दिया है और 10,000 का उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। और सीधा रिबेट यदि उनकी 12 लाख तनख्वाह है तो 30,000 का मिलेगा, यानी टोटल 40,000 का बेनिफिट उनको हो रहा है। इसी तरह 10 लाख वालों को आप समझ सकते हो पहले 50,000 था, अब सीधा प्रपोज्ड 40 कर दिया है, 10 का उन्होंने रेट स्लैब का जो बेनिफिट है और 40 रिबेट का बेनिफिट है, यानी 50,000 हो रहा है। इसी तरह 11 लाख पर 65,000, 12 लाख पर 80,000, 16 लाख पर वो हो जाएगा 1,20,000 जो 50,000 बेनिफिट था, और टैक्स आफ्टर रिबेट बेनिफिट 1,20,000 बढ़ के हो जाएगा, और 20 लाख वाले को 90 से 2 लाख होगा, 24 वाले को 3 लाख। इस तरीके से उन्होंने, जो कि मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं। अब ये कह रहे हैं भाई इसके ऊपर पूरा बिल और बहुत सारे पर्दे उठने हैं, परतें खुलनी है। अब मैं यहां रुकना चाहता हूं, यदि हमारे पेंशनर हैं जिनको इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, कौन से आ जाते हैं? जिनका कम्यूटेशन बंद हो जाता है, खासकर लेफ्टिनेंट और कैप्टन, और जिनकी बेसिक सैलरी 40,000 के ऊपर है और लगभग उनकी 60 से 70,000 है, और वो उस दायरे में आ जाते, लेकिन उनको इस बार फायदा होगा, लगभग उनको पे कमीशन तक तो फायदा होगा। अब पे कमीशन के बाद भी बढ़ेगा तब भी फायदा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको इस बात से मुक्ति मिल गई कि लेफ्टिनेंट और कैप्टन ये पे कमीशन 8वां वेतन आयोग भी होता है, तो लगभग आप टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा, जो कि आपकी पेंशन के लास्ट 2-3 महीने में आपसे कुछ पैसा काटा जाता है।
और उसी तरह जो सर्विंग है हमारे जेसीयू तक बहुत आसान हो गया है, और लेफ्टिनेंट कैप्टन सर्विस वो करते हैं, करेंगे तो लगभग पे कमीशन में उनका तनख्वाह आप समझ सकते हो 1 लाख के ऊपर जाएगी, तो सालाना इनकम लगभग उनकी 14 से 15 लाख होगी, तो उन्हें कुछ टैक्स में भी उन्हें एक रिबेट मिलेगा और छूट मिलेगी दोस्तों। तो ये है इसके संदर्भ में, बाकी जनता अपने अपने तरीके से बात कर रही है। अब मैं बात करूंगा सीधा 18 महीने को। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए 18 महीने डीए डीआर एरियर की घोषणा बजट में नहीं की गई। ये अमर उजाला लिख रहा है और पत्रकार जितेंद्र भारद्वाज जी ने कहा है, जो कि हमेशा जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके न्याय की बात कहते हैं, हमेशा प्रिंट मीडिया में डालते हैं, आवाज भी उठाते हैं। ये वो चैनल है जो हमेशा आपको कहता है कि जितनी डिफेंस फोर्सेस हैं इनको अलग से ट्रीट किया जाना चाहिए, अलग से उनको पुरानी पेंशन होना चाहिए, इसलिए मैं इनकी खबर आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि कोविड काल की आड़ में सरकारी कर्मचारियों का 34,402 करोड़ रुपए इन्होंने रख लिए। श्री कुमार ने कहा, जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय के महासचिव हैं, कि बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े 13 लाख पदों पर को भरने की घोषणा नहीं की है। वहीं पर उन्होंने कहा है, एआईडीएफ के महासचिव, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि पेंशन भोगियों के हित के लिए संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। जैसे कि हम बता दें, ये अब 2 बातें कर रहे हैं कि 18 महीने डीए एरियर और 5% एडिशनल पेंशन। अब 5% एडिशनल पेंशन जिसकी रिकमेंडेशन यानी स्थायी संसदीय कमेटी ने दे दी थी कि बजट का बंदोबस्त होने दो, ये कह रहे हैं कि हमें पैसा आने तो हम करेंगे। अब वो पैसा कब आएगा उसकी बात नहीं की गई। और इससे पहले आप समझ सकते हो कि जेसीएम ने चिट्ठी 10 जनवरी को इनको भेज दी थी कि आप इसके ऊपर इस बजट का प्रावधान करिए और 65 साल के बाद जो भी पेंशनर उनकी 5% बढ़ाइए, जैसा कि उन्होंने कहा संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश है और उसका पूरा लाइव डाटा आपको दिया जा चुका है। लेकिन अभी दबाव नहीं बना, तो आप समझ सकते हो कि वित्त मंत्री ने अपना काम बना लिया और इसको टैक्स के ऊपर उलझा के रखा है। उन्होंने कहा अभी तो पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब इसके ऊपर 7 तारीख को लगभग कह रहे हैं इसके ऊपर पूरा पर्दा खुलेगा तब पता चलेगा। उन्होंने कहा कि 18 महीने का डीए एरियर आपने कोविड के चक्कर में आपने रोक लिया, वो 34,402 करोड़, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि आपकी आर्थिक कंडीशन स्टेबल हो जाती तो आपको यह भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन सरकार बोलती अभी हम इस स्थिति में नहीं है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने तमाम तरीके के जो कर्मचारियों के पक्ष के जितने भी मुद्दे थे उनके लिए उन्होंने विरोध जताया। और साथ ही उन्होंने ओपीएस को लेकर कहा, जैसा मैं ओपीएस का एक वीडियो डालता हूं, यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर के अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो बराबर इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को 50% पेंशन लागू हो जानी चाहिए थी। जैसा कि आपने देखा होगा, यानी जनवरी महीने में 3 बड़ी घोषणाएं हुई। एक घोषणा 8वें वेतन आयोग को लेकर 16 तारीख को होती है और उसके बाद 9 दिन बाद 25 जनवरी को आपको ओपीएस को लेकर के उनका गजट नोटिफिकेशन निकलता है और उसके बाद आपका 1 तारीख को आम बजट है। इसमें आपको टैक्स की बात सुनने को मिली, ओपीएस की बात सुनने को मिली और 8वें वेतन आयोग की बात सुनने को मिली। तो दोस्तों, यानी सरकार सुन रही है, समझ रही है, अपना आकलन कर रही है, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि इसके ऊपर जिस बात पर ज्यादा दबाव हो, क्यों सरकार चुनावी फायदा देखती है, लोगों में क्या जा रहा है। तो जब तक हमें 18 महीने डीए एरियर को लेकर के केंद्रीय कर्मचारी संगठन आंदोलन नहीं करेंगे या 5% एडिशनल पेंशन को लेकर आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक सरकार शायद देने का मन नहीं बनाएगी। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस बार के बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है और मैं प्रधानमंत्री जी के सभी वर्गों के कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार का शानदार यह बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी हार्दिक बधाई देता हूं। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मिडिल क्लास के कंट्रीब्यूशन को यह रिकॉग्नाइज करते हुए यह बजट
यदि यह कहा जाए कि अपने में अभूतपूर्व है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।